ओके, प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो आपको पता है। प्रोबेबिलिटी जो है चांस को कहते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी किसको डिफाइन करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी जो है वो चांस ऑफ अकरेंस होता है, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कि कोई इवेंट जो है वो कब अकर कर सकता है और उसके अकर करने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, आप लोग जिस तरह अभी लॉकडाउन है तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्या हमारे इंस्टीट्यूट बंद होंगे कि नहीं होंगे, तो जो आप लोग उसके रिज़ल्ट्स वगैरह बता रहे होते हैं वो आपके चांसेस होते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, मेजर ऑफ बिलीफ, मेजर ऑफ बिलीफ ऑफ ए पर्सन about any event, about certain event, about some event कह लें कि कोई पर्सन जो है उसके क्या बिलीव्स हैं, उसके क्या व्यूज़ हैं कि ये वाला इवेंट जो है वो अकर करेगा या नहीं करेगा, और जो इवेंट है वो हमारे पास श्योर नहीं है, अनसर्टेन है। ये मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी के साथ ही हमारे पास इसका एक फार्मूला अराइज होता है कि अगर आपके पास कोई भी ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। अब ये ए क्या है, एस क्या है और एन ऑफ ए एन ऑफ एस क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। आपको पता है एक होती है हमारे पास सैम्पल स्पेस, ये थोड़ा सा हमने डिस्कस भी किया था। एक होती है सैम्पल स्पेस और सेकंड हमारे पास एक वर्ड है इवेंट का। अब सैम्पल स्पेस क्या होती है कि जितनी भी आपके पास सैम्पल स्पेस क्या है कि आपके पास सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इस सब को अगर हम एक सेट में रख दें तो वो हमारे पास वो वाला सेट जो है वो सैम्पल स्पेस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि एक कॉइन हमने टॉस किया, ठीक है, कॉइन टॉस किया तो आपको पता है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो आपको पता है अगर एक दफ़ा आप टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर हमारे पास टेल आएगा। अगर हम इन दोनों पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट में रख दें और इस सेट को एस का नाम दे दें तो ये वाला सेट क्या कहलाएगा, ये सैम्पल स्पेस कहलाता है। अब जो इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल देखें, डाइस की हम बात करते हैं कि जो हम लूडो वगैरह में खेलते हैं, डाइस को रोल करते हैं। डाइस अगर आपके पास हो तो आपको पता है जब हम डाइस को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई ना कोई आउटकम आती है, इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है कि आपने उस डाई को जो है वो रोल किया आपके पास 0 आ जाए, क्योंकि उसके ऊपर मेंशन ही नहीं होता। इनमें से कोई एक आउटकम आती है और ये सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स हैं फॉर डाइस या व्हेन रोलिंग अ डाइस, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये सैम्पल स्पेस कहलाता है। सेम इसी पैटर्न पे और भी बहुत सी एग्जांपल्स हम सैम्पल स्पेस की ले सकते हैं, लेकिन आपको जस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि जितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं उस सब को अगर हम एक सेट में रख दें तो वो जो सेट कहलाता है वो सैम्पल स्पेस कहलाता है। नेक्स्ट हमने बात की थी इवेंट की। इवेंट क्या होता है, इवेंट जो होता है वो एनी सबसेट ऑफ दिस सैम्पल स्पेस। अब सबसेट क्या है, हम बात कर रहे हैं इवेंट की। इवेंट हमने कहा एनी सबसेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस, कि किसी भी सैम्पल स्पेस का कोई भी सबसेट अगर आप लेते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। अगर हम कॉइन टॉसिंग की बात करें तो उसमें एच जो है अगर आप सिंगल एच ले लें तो ये सबसेट कहलाता है किसका,
सैम्पल स्पेस का। सैम्पल स्पेस में कौन से दो एलिमेंट्स ही थे, एक तो हेड थे, एक था टेल। अगर आप इसको ए का नाम दे दें, अगर आप एक और सबसेट भी ले लेते हैं जो कि टेल है, इसके अलावा आप इन दोनों को कंबाइन भी ले सकते हैं। तो इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए आप सेट्स की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। ठीक है, अब जब हमने कहा था कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी इवेंट की होती है, वो क्या होती है, n ऑफ ए, उस इवेंट में जितने एलिमेंट्स हैं ओवर n ऑफ s, s स्टैंड्स फॉर सैम्पल स्पेस, उस सैम्पल स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं। अभी हम अगर सपोज हम ए हमारे पास हेड है, कॉइन टॉसिंग में ए जो है आपके पास हेड है, यहाँ पे हमने ए इज़ इक्वल टू हेड लिखा हुआ है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है। अगर आप एन ऑफ एस की बात करें तो उसमें 2 एलिमेंट्स थे, हेड और टेल। तो हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी। आपको पता है जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा, तो उन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।